साथियों, इस समय धर्म और आस्था का महापर्व महाकुंभ प्रयागराज इलाहाबाद में चल रहा है। देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन मेले में आ रहे हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। लेकिन साथियों, कल मेले में जो घटना घटी, भगदड़ की वजह से लोग मारे गए, वह बेहद ही निंदनीय है। मारे गए लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और कामना करता हूं कि गंगा मां उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करेंगे। वैसे तो मेले में साथियों हर दिन कुछ न कुछ घटनाएं घट ही रही है, लेकिन एक घटना और है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। वह घटना है एक पति और पत्नी की। साथियों, एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है पति पत्नी बनकर के साथ देने के लिए, एक दूसरे के सुख में दुख में काम आने के लिए। लेकिन क्या हुआ, जब शादी के बाद पत्नी प्रेग्नेंट हो और बच्चा उसके गर्भ में हो, तभी पति एक दिन घर से अचानक से गायब हो जाए। और गायब होने के बाद घर वाले इंतजार करते रहे और इंतजार इतना लंबा हो जाए कि दिन महीना साल नहीं बल्कि कई साल बीत जाते हैं। फिर अचानक से 27 साल बाद एक दिन महाकुंभ में पति मिल जाता है। पत्नी दुख में होगी या सुख में होगी, क्या महसूस कर रही होगी उस वक्त, यह कल्पनीय है। सुख इस बात का कि पति 27 साल बाद मिल गया, लेकिन दुख इस बात का पति अपने पत्नी को पहचानने से साफ इनकार कर रहा है। महिला अपने बच्चों को क्या जवाब दे रही होगी जब वो अपने पिता के बारे में पूछते होंगे। साथियों, यह भावुक कर देने वाली कहानी है। कहाँ की है यह घटना और किस तरीके से दाम्पत्य जीवन में तूफान आया और पति अपने पत्नी को पहचानने से साफ इनकार क्यों कर रहा है, पूरी घटना को हम जानेंगे आगे विस्तार से। नमस्कार साथियों, यह घटना है झारखंड के धनबाद जिले की। आज से 32 साल पहले एक लड़के की शादी होती है। उसका नाम होता है गंगा सागर यादव, लड़की का नाम होता है ध्रुवमती देवी। शादी के बाद दोनों की जिंदगी अच्छे तरीके से कट रही होती है और 2 साल बाद गंगा सागर यादव को एक बेटा पैदा होता है, कमलेश कुमार। पति पत्नी बेहद ही ज्यादा खुश होते हैं, सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा होता है। फिर धनवती देवी के गर्भ में एक दूसरा बच्चा पल रहा होता है। तभी एक दिन गंगा सागर अपने घर से अचानक से गायब हो जाता है। घर वालों को उम्मीद होती है कि एक न एक दिन वह लौट करके आएंगे जरूर, लेकिन दिन इंतजार करते करते कई वर्षों का बीत जाता है, महीना बीत जाता है, साल भी बीत जाते हैं। घर वालों की आस नहीं टूटती है। सब लोग बेहद ही ज्यादा परेशान होते हैं, हैरान होते हैं, जगह जगह खोजने का और ढूंढने का प्रयास करते हैं। प्रशासन की मदद ली जाती है, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगती है। पत्नी उस बच्चे को जन्म देती तो जरूर है जो गर्भ में पल रहा होता है। उसका नाम होता है बिमलेश कुमार। अब 2 बेटों की मां बन चुकी होती है, लेकिन पिता का कुछ अता पता नहीं होता। बच्चे जब भी पूछा करते थे कि पिता के बारे में, मां बहाना कर देती थी कि कितनी बार आखिर मां बहकाए बच्चों को। और इसी तरीके से घर वाले भी बेहद ज्यादा परेशान होकर के गंगा सागर को ढूंढते हुए, लेकिन कुछ पता उसका नहीं चल रहा होता है और धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। गंगा सागर यादव को गायब हुए पूरे 27 साल बीत चुके होते हैं। इसके बाद जब इस बार 2025 में जब प्रयागराज में महाकुंभ लगता, तो इस दुनिया के लाखों करोड़ों लोग अपनी मुराद पूरी करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए मेले में आ रहे होते हैं। लेकिन उसी मेले में झारखंड के कुछ लोग भी आए हुए होते हैं जो कि गंगा सागर के गांव के ही लोग होते हैं। आजकल साथियों सोशल मीडिया का जमाना है, किसी भी चीज को अपने फोन में कैप्चर किया जा सकता है और कोई भी संदेश पल भर में एक दूसरे के पास भेजा जा सकता है। जो गंगा सागर के गांव से लोग आए हुए होते हैं मेले में, वह गंगा सागर को देखते हैं तो पहचान लेते हैं, लेकिन हैरान तब हो जाते हैं जब गंगा सागर अपनी अघोरी साधु के भेष में बना हुआ होता। पहले तो लोग यह सोचते हैं कि शायद वह नहीं है, लेकिन जब उसका हुलिया देखते हैं तो पता चलता है कि उसके दाहिने बाजू में कट का निशान है और ललाट पर भी उसके कट के निशान होता है और दांत चौड़े चौड़े होते हैं। फोटो खींच करके बाकायदा गंगा सागर की पत्नी को भेजा जाता है, उसके गांव के लोग भेजते हैं और वह भी पहचान लेती है। अब जब गंगा सागर के दोनों बेटे होते कमलेश और बिमलेश, वह भी 26-27 साल के लगभग हो चुके होते और उनका एक भाई भी होते हैं मुरली यादव और एक चचेरा भाई होता है ठाकुर यादव। सब लोग घर से आते हैं मेले में और पत्नी भी आ जाती है उस समय गंगा सागर से मिलने के लिए मेले में। यहाँ पर देखते हैं कि गंगा सागर अब राजकुमार अघोरी के नाम से प्रसिद्ध होता है, जो कि अपने कुटिया में बैठा हुआ होता है और उसके साथ एक महिला भी होती है। वह भी महिला अघोरी के साधु के रूप में होती है, उसका नाम काली माता बताया जाता है। सब लोग गंगा सागर के पास जाकर के देखते हैं और उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। वह कहता है कि हाँ, मेरा नाम राजकुमार यादव है, मैं काशी का रहने वाला हूँ। आखिरकार सब लोग हैरान हो जाते। पत्नी भी कह रही है कि नहीं, तुम मेरे पति हो, तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है, दांत चौड़े हैं, ललाट पर कट के निशान है। लेकिन वह अघोरी साधु मानने के लिए बिल्कुल ही साफ इनकार कर देता है कि मेरा नाम राजकुमार यादव है, मैं गंगा सागर यादव नहीं हूँ।
इसके बाद परिजन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जो अघोरी साधु के साथ जो महिला होती है, जो अपने आप को काली माता बता रही होती है, वो महिला अघोरी साधु है। और परिजनों का आरोप है कि गंगा सागर के पास जब वो जाते हैं तो वह महिला पत्थर मारती है और उनसे दूर भगाने की कोशिश करती है। पति का रो रो करके बेहद ही ज्यादा बुरा हाल है। साथियों, इस घटना के बारे में जब मीडिया को पता चलती है तो पत्रकार जाकर के अघोरी से बात करने की कोशिश करते हैं, तो वह अपनी बीबी और बच्चे को पहचानने से इनकार कर देते हैं। और उनके साथ में जो महिला अघोरी होती है वह भी कहती है कि ये मेरे गुरु है, ये मैं इनकी शिष्या हूं, मैं इन्हें बहुत ही दिनों से जानती हूं, इन्होंने शादी नहीं किया बल्कि ये बाल ब्रह्मचारी है। और राजकुमार अघोरी का एक जो दूसरा साथी होता है उनके साथ रहने वाला, उनसे बातचीत मीडिया वाले करते हैं तो वह भी कहता है कि मैं इन्हें 10 सालों से जानता हूं, यह काशी में रहते हैं और रहने वाले कहां के हैं इस बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। साथियों, सोच करके देखिए कि एक पुरुष के साथ जिस महिला की शादी होती है, जो 4-6 साल तक उसके साथ रही होगी, 2 बच्चे पैदा हो चुके होते हैं, उसका दावा कैसे झूठ हो सकता है, जो कि कह रही होती है कि उसके हाथ में एक कट है और ललाट पर कट है, दांत चौड़े हैं और मेरे साथ रहे, उनके हाथ टूटे हुए हैं। बच्चों की बात है, चलो बच्चा 1-2 साल का रहा होगा, एक गर्भ में होता है, वो तो अपने पिता का चेहरा नहीं देखे होते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वह देखा भी होगा। तो इतने छोटे बच्चे को इतनी याददाश्त अब तक मजबूत नहीं होगी दोस्तों, वह अपने पिता को पहचान सके। लेकिन गांव वाले जो होते हैं राजकुमार के, उनका सगा भाई मुरली है और एक चचेरा भाई ठाकुर है, वह सभी बताते हैं कि राजकुमार 4 भाई है और यह झूठ बोल रहे हैं कि इसका नाम गंगा सागर यादव है। कैसे इतने लोग भ्रमित हो सकते हैं और फिर यह सच्चाई है या घर वाले भ्रमित है, यह तो खैर अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि हम गंगा सागर यादव को यहाँ से अपने साथ ले करके यहाँ से जाएंगे, चाहे उसके लिए मुझे जबरदस्ती ही क्यों ना करना पड़े। साथियों, अब यह देखना होगा कि जो गंगा सागर यादव हैं, जो अब इस समय राजकुमार अघोरी के नाम से मेले में उपस्थित है, मौजूद है, क्या वह परिजनों के साथ जाते हैं, अपनी पहचान सच सच बताते हैं या फिर नहीं बताते हैं, या फिर प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करेगा, या फिर देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय गंगा मां की गोद में जहां पर लोग अपनी मनोकामनाएं, अपनी मुराद पूरी करने के लिए आते हैं, वहां पर एक महिला अपने पति को पाने के लिए भटक रही होती है और लोगों से गुहार लगा रही होती है। साथियों, इस तरीके से 27 साल के बाद पति के मिलने पर उस महिला को कितनी ज्यादा खुशी हुई होगी और फिर पति के ना पहचानने पर कितना ज्यादा दुख महसूस कर रही होगी, यह तो कल्पनीय है। साथियों, अगर राजकुमार अघोरी स्वीकार कर लेते हैं कि मैं ही गंगा सागर यादव हूं, तो बच्चों को उनका पिता मिल जाएगा और फिर घर वाले बेहद ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और फिर वह महिला भी खुश हो जाएगी जिसका सुहाग 27 साल बाद मिला है। तो साथियों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, फिर किसी नई घटना या कहानी